हे गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम वर्सेस पैरामेडिकल कोर्स वर्सेस फार्मेसी कोर्स। इन तीनों कोर्सेज का आज फुल कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। और साथ में ये भी समझेंगे कि सरकारी वैकेंसी जो निकलती है वो किस कोर्स के लिए ज़्यादा निकलती है और सबसे ज़्यादा सैलरी किस में आप अर्न कर सकते हैं, यानी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा आपको ज़्यादा सैलरी अर्न करने के लिए। और जॉब स्कोप किस में है, जॉब स्कोप की बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों सेक्टर में कंपैरिजन करेंगे कि किसका किस में ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। आपके लिए नर्सिंग बेस्ट है या पैरामेडिकल बेस्ट है और फार्मेसी बेस्ट है, इन तीनों का फुल कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सिंग का फ़ीस कितना है और इन तीनों कोर्सेज़ का ड्यूरेशन वगैरह और फीस कितना है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। फिर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब और सैलरी और जॉब स्कोप के बारे में कि किसका ज़्यादा है, और लास्ट में आपको बताएंगे कि तीनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ये नर्सिंग की फ़ीस की बात करें तो इसका नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में। यदि आप यही नर्सिंग कोर्स बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का थोड़ा कम है फीस, बीएससी नर्सिंग का फ़ीस 8 से 10 लाख लग ही जाता है आपको प्राइवेट कॉलेजेस में। थोड़ा फ़ीस कम या ज़्यादा कहीं भी हो सकता है, हर एक कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यदि आप यही नर्सिंग का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ये बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा, तकरीबन 1 लाख के अंदर ही आप इन कोर्सेज़ को कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से। यदि आप यही कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करेंगे नर्सिंग का तो आपको 8 से 10 लाख रुपया लग जाएगा। यदि पैरामेडिकल कोर्सेज़ की फ़ीस करें तो पैरामेडिकल के अंदर कई सारे कोर्सेज़ आते हैं, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी, बीपीटी वगैरह भी इनमें आते हैं। तो बीपीटी का फ़ी लगभग 4 लाख के आसपास है, और उसके अलावा जितना भी पैरामेडिकल कोर्स है उसका फ़ी लगभग 2 लाख के आसपास होता है। 2 लाख में आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। 2 लाख के आसपास फ़ी होता है, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। सबका फ़ी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का कितना फ़ी स्ट्रक्चर है। फार्मेसी का फ़ीस की बात करें तो उसका फ़ी लगभग 5 लाख लग जाएगा बैचलर करते हैं तो। यदि डिप्लोमा करते हैं तो उसमें कम लगेगा, या पैरामेडिकल कोर्स में भी यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो वो आपको 90,000 या 1 लाख के आसपास हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। और फार्मेसी में यदि बैचलर करते हैं तो उसका फ़ीस 5 लाख के आसपास आ जाता है, और यदि वही गवर्नमेंट से करते हैं तो वो आपको 1 लाख के अंडर ही इन कोर्सेज़ को करवा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट में फ़ीस कम होती है और प्राइवेट में ज़्यादा होती है। तो नर्सिंग का फ़ीस हो गया 8 से 10 लाख प्राइवेट में, और पैरामेडिकल कोर्स का फ़ीस हो गया 2 लाख। ये बैचलर कोर्स का फ़ीस बता रहे हैं 2 लाख, और यदि डिप्लोमा करते हैं पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स तो वो 1 लाख के अंदर ही हो जाएगा। फार्मेसी का बता ही दिए कि 5 लाख है, और यदि गवर्नमेंट से करते हैं तो वो कम लगेगा। यदि फार्मेसी का डिप्लोमा करते हैं तो वो 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास आ जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर होता है, जीएनएम का 3 ईयर है, और पैरामेडिकल का यदि डिप्लोमा करते हैं इसमें तो आपको 2 ईयर लगेगा। और यदि बैचलर कोर्स करते हैं पैरामेडिकल के अंदर जैसे बीओटीटी या बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, तो इनका लगभग 4 ईयर होता है, जिसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप ही होता है। और यदि डिप्लोमा करते हैं तो वो 2 ईयर का होता है। फार्मेसी का में भी बैचलर 4 ईयर का होता है और डिप्लोमा 2 ईयर का होता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें कि किस में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो वो नर्सिंग और जीएनएम का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है। नर्सिंग और जीएनएम का प्राइवेट में भी ज़्यादा जॉब स्कोप है, किसी भी हॉस्पिटल में इसका वैकेंसी अक्सर निकल ही जाता है प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग वालों की ही निकलती है और जीएनएम का ही। पैरामेडिकल और फार्मेसी की तुलना में सबसे ज़्यादा नर्सिंग का और जीएनएम का वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों सेक्टर में। और पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्स का भी वैकेंसी आता है, लेकिन नर्सिंग के तुलना में कम आते हैं, और फार्मेसी से ज़्यादा आता है पैरामेडिकल और नर्सिंग का वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी। और पैरामेडिकल का स्कोप ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर से कई गुना ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। और फार्मेसी कोर्सेज़ के लिए तो 90% डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, क्योंकि फार्मेसी का गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम निकलती है, तो इसलिए सबसे कम वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में फार्मेसी का ही आता है। लेकिन फार्मेसी का स्कोप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स सबसे ज़्यादा स्कोप है फार्मेसी का प्राइवेट में। फार्मेसी का स्कोप गवर्नमेंट में थोड़ा कम है पैरामेडिकल और नर्सिंग के तुलना में। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में नर्सिंग का है और पैरामेडिकल का है।
सैलरी की बात करें कि किस में कितना ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो नर्सिंग का सैलरी लगभग जब फ्रेशर होते हैं, जब ये नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो फ्रेशर के तौर पर उनको 20,000 पर मंथ के आसपास सैलरी होता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उनका, वैसे वैसे उनका सैलरी बढ़ता है और तकरीबन 60 to 80,000 के आसपास उनका सैलरी पर मंथ तक जा सकता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा सैलरी होता है और प्राइवेट में थोड़ा 10 या 15,000 उससे कम होते हैं। तो ओवरऑल 20,000 पर मंथ के लगभग स्टार्ट होता है नर्सिंग का सैलरी। नर्सिंग हो या जीएनएम हो, वही 20 से 25,000 के आसपास से स्टार्ट होगा और लास्ट में वही 60 to 80,000 के आसपास जाता है। गवर्नमेंट में स्टार्टिंग सैलरी नर्सिंग का तकरीबन 40 to 50,000 पर मंथ के आसपास से होती है। और यदि फार्मेसी का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इसका 15,000 पर मंथ के हिसाब से वो स्टार्टिंग सैलरी होती है, स्टार्टिंग में जब फ्रेशर के तौर पर। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं तो उनका सैलरी भी बढ़ते रहता है। गवर्नमेंट में इनका फार्मेसी का 30 to 40,000 पर मंथ के आसपास से स्टार्ट हो सकता है। और पैरामेडिकल की सैलरी की बात करें तो वो 10 to 15,000 पर मंथ आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होता है प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में इसका स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 30,000 के आसपास से होता है। पैरामेडिकल कोर्स में कोई भी कोर्स हो, जैसे बीपीटी का थोड़ा ज़्यादा ही सैलरी होता है। ये बीपीटी के अलावा जितने भी कोर्सेस है पैरामेडिकल में, उसका सैलरी 30 to 40,000 से स्टार्टिंग होती है गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रेशर के तौर पे। और यदि आप फ्रेशर के तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ आपको 10 to 15,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ते रहता है। और गवर्नमेंट में तो बता ही दिए कि 30 to 40,000 से स्टार्ट ही होता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे ही सैलरी बढ़ता है। मेडिकल में हर एक कोर्स का यही नियम है। और स्कोप की बात करें तो स्कोप तो बता ही दिया आपको, नर्सिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। फिर पैरामेडिकल का सबसे ज़्यादा जॉब स्कोप प्राइवेट में और गवर्नमेंट में थोड़ा कम है। और फार्मेसी का 90% जॉब स्कोप प्राइवेट सेक्टर में ही है और इसका फार्मेसी का जॉब स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है। लेकिन ये कोर्स बहुत ही अच्छे हैं प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया नर्सिंग के फ़ीस के बारे में, पैरामेडिकल फ़ीस के बारे में, फार्मेसी के फ़ीस के बारे में, इनका ड्यूरेशन की बात किए, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब पे भी डिस्कस किए, सैलरी जॉब स्कोप पे भी बात किए। तो अब आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। हमारे हिसाब से बीएससी नर्सिंग का कोर्स और जीएनएम सबसे बेस्ट है। इन तीनों में से नंबर 1 पे देंगे बीएससी नर्सिंग का, नंबर 2 फार्मेसी और नंबर 3 पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस में कई सारे कोर्सेस हैं जो कि नंबर 2 पे आएंगे, लेकिन उनमें से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसके लिए इसको नंबर 3 पे रखे हैं। लेकिन पैरामेडिकल में कई सारे बेस्ट कोर्सेस आते हैं। तो ओवरऑल बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम का कोर्स ही सबसे बेस्ट है। और उसके बाद या तो फार्मेसी भी कर सकते हैं, फार्मेसी भी बहुत ही अच्छे कोर्स है प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। और यदि आप ज़्यादा फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स ही करें। ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, जॉब स्कोप के लिए भी और आपका सैलरी के लिए भी। आपको जॉब के लिए कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।